और असम से आज सुबह सुबह एक खबर आई जहां गैंगरेप का एक आरोपी उसकी तालाब में डूबकर मौत हो गई। पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की यह शख्स फिराक में था। यह आरोपी एक तालाब में कूद जाता है और फिर 2 घंटे के बाद तालाब से उसकी लाश निकलती है। लेकिन इस मौत पर जरा भी मातम नहीं पसरा। लोग इसे कुदरत का इंसाफ कह रहे हैं। आखिर क्यों? एक मौत पर लोगों में इतना संतोष का भाव क्यों है? देखिए इस रिपोर्ट के अंदर। ये पकड़ा गया है जिसका अभी मौत हो गया, उसका डेथ हो गया। आज मॉर्निंग को हम लोग को मिला है उसका डेथ बॉडी, यही इसी तालाब में मिला है। उन लोग को इतना आसान मृत्यु वो डिजर्व नहीं करते। एक मौत पर इतना संतोष। सुबह ये खबर मिला सारे ढींगवासी को। वो खबर मिलने के बाद ढींगवासी किसी की मत पे ढींगवासी अभी हंस रहा है। किसी की धड़कन रुकने पर ऐसा तो जो वो पेन में है जो लड़की, उसके हिसाब से तो ये बहुत कम पेन में मरा है। उसका कम पेन में उसका डेथ हुआ है। किसी की मौत पर लोगों का ऐसा भाव। आज किसी की मौत पे हंस रहा है ढींगवासी। तालाब में एक व्यक्ति डूबकर मर गया, लेकिन यहाँ लोगों में हर्ष का भाव। आखिर क्यों? अब आपको पूरा माजरा बता। जिस शख्स को तालाब से बाहर निकाला जा रहा है वो गैंगरेप का आरोपी है। दरअसल असम के नगांव में गुरुवार को एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की घटना हुई। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और 2 आरोपी फरार हैं। लेकिन इस बीच पुलिस जब शनिवार की सुबह आरोपी को घटनास्थल पर रिक्रिएशन के लिए ले जा रही थी, तब आरोपी भागने की फिराक में तालाब में कूद गया और उसकी मौत हो गई। जिस वक्त आरोपी तफज्जुल इस्लाम तालाब में कूदा, उस वक्त उसके हाथों में हथकड़ी बंधी। पुलिस से बचने के लिए वो तालाब में कूद तो गया, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो तैर नहीं पाया। उसे बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक कुदरत अपना इंसाफ कर चुकी थी। नाबालिग बिटिया के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी तफज्जुल इस्लाम की सांसें थम चुकी थी। यह घटना सुबह 4 बजे की, जब नगांव पुलिस आरोपी को उसी जगह ले जा रही थी जहां गैंगरेप की घटना हुई। और कुदरत का इंसाफ देखिए कि वहीं मौजूद एक तालाब में डूबकर तफज्जुल इस्लाम की मौत हो गई। इस घटनाक्रम में 2 पुलिस वाले घायल भी हुए। गैंगरेप की घटना के बाद से स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे हुए थे और स्थानीय लोगों ने भी ऐलान कर दिया है कि तफज्जुल इस्लाम के जनाजे में कोई शामिल नहीं है। हम लोगों ने आज एक डिसीजन लिया है। डिसीजन है कि जो अपराधी है उनका आज जो जनाजा होने वाला था वो जनाजा हम लोग नहीं करेंगे। जनाजा उनका जो डेड बॉडी जब हमारे यहाँ आएगा तो हम उनको जनाजा नहीं करेंगे और हमारे जो कब्रिस्तान है उनपे वहाँ पे उनके जगह नहीं देंगे। और जो उनका फैमिली है उनको भी हम हमारी तरफ से बॉयकॉट किया गया है। इस घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। जो रेपिस्ट है वो लोग रेप करने से पहले 1000 बार सोचे कि रेप करने से हम लोग को ऐसे दर्दनाक मृत्यु होगा। 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे। उन लोगों को हम लोग को सौंपिए, हम लोग उसको ऐसा मौत देंगे कि पूरी दुनिया, पूरी भारत वर्ष याद रखे। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्याकांड की घटना के बाद असम से गैंगरेप की खबर आने के बाद असम की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर। नाबालिग बिटिया के साथ दरिंदगी करने वाला एक आरोपी मौत की नींद सो चुका है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। लोगों का कहना है कि एक तरफ नाबालिग बिटिया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तो वहीं उसके साथ दरिंदगी करने वाले 2 लोग खुले में घूम रहे हैं। लेकिन इस बीच एक आरोपी की मौत पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो असम में रेप के आरोपी की मौत के बाद अब उसे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो रही है। स्थानीय लोग एक तरफ इस मौत पर संतोष जता रहे हैं, तो वहीं उसके जनाजे में भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस मौत को देश भर की जनता कैसे देखती है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। दिखाते हैं बहुत सारे कवर्ड इनकाउंटर्स होते हैं जो कि ऐसे कुछ सिनेरियो शो किया जाता है, बट होता वो प्री प्लान्ड है। बहुत सारे लोग मूवीज़ से भी आइडिया लेते हैं या कुछ ओरिजिनल स्टोरीज पे मूवीज़ बनती हैं, तो हाँ ये वो वाला एक सिनेरियो हो सकता है। हाँ, कुदरत का पनिशमेंट बोल सकते हैं और रेप एक्यूज के साथ यही होना चाहिए। हाँ, वो तो कोशिश कर रहा था कि हम बच जाएंगे, लेकिन भगवान ने नहीं ना बचाया। बोला कि तुम कहाँ जाओगे इतना पाप करके दुनिया में। कभी कभी मन तो कहता है कि हाँ, जानबूझ के ऐसे करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनको पकड़ के लेके जाए और वो चल रहा है जो भी हम लोगों का विचार का जो भी प्रोसेस है वो चल रहा है, और ऐसे भी होता है कभी कभी वो छूट जाता है। डेफिनेटली उनके साथ जो हुआ है आई थिंक वही अच्छा है,
कुदरत का ही करिश्मा, आपने जैसे कहा, सही हुआ है, उनको अपना कर्मों का फल मिला है। तो असम में रेप आरोपी की डूबकर मौत हुई तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के फैसला ऑन द स्पॉट के बयान पर विपक्ष हमलावर है और आरोपी की मौत को साजिश बता रहा है। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয়, হৈয়ে আছোঁ, সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত। अभी 19 अगस्त को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान आया था और अब 5 दिन बाद ही असम में रेप के आरोपी की घटना के 2 दिन बाद ही मौत हो गई। उस घटना होने से पुलिस तुरंत जो भी एक्शन लेना है तुरंत लेते हैं, तो हमारा कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जेतिया स्वाली बा नारीर कथा है, महिलार कथा है, वी हैव ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। एक तरफ जहां इसकी मौत पर लोगों में संतोष है तो वहीं इस मौत पर सवाल भी उठ रहे हैं। अरे कानून अपना काम करेगा ना, आप तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है और आप कंपटीशन में है, ना जाने किसके इशारे पे, लखनऊ के कंपटीशन में। लखनऊ वाले बहुत आगे बढ़ गए हैं इन मामलों में। ये जो बुलडोजरी लत लगी है ना लोगों को, ये कानून के राज को खत्म कर रही है। तालाब में डूबकर आरोपी की मौत होने के बाद असम पुलिस सवालों के घेरे में है और सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिस वक्त आरोपी फरार हुआ वो पुलिस की गिरफ्त में था। ऐसे में सवाल है कि पुलिस से लापरवाही क्यों हुई। इस घटना के बाद असम में विपक्षी दल हिमंता सरकार को घेरने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें बच कर चलना पड़ रहा है। बहुत जल्दी हम लोग का मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बहुत गुरुत्व सहकारे लिया और निश्चित भावे वो लोग को जल्दी से जल्दी निकाल के पूरा उनको पनिशमेंट मिलेगा। उनका अपराधी रात को 4 बजे जो क्राइम सीन रिक्रिएशन या दूसरा अपराधी को ढूंढने गया था, तो वो फोन में जाम किया और शायद अंधेरा था, वो बच नहीं पाया। जो शायद वो भगवान का घर में वो लड़की के लिए जस्टिस मिल गया। एक तरफ नेता हैं जो इस मौत के बाद पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है जनता जो इसे कुदरत का इंसाफ मान रही है। लेकिन यहाँ असल सवाल बेटियों की सुरक्षा का है। सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक इस देश में बेटियां डर डर के जिएंगी, क्योंकि जरूरत सिर्फ समाज से ऐसे दरिंदों के खात्मे की ही नहीं है, बल्कि इनकी सोच को खत्म करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।